हाय फ्रेंड्स, गरिमा वॉइस में आपका स्वागत है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। 2023 में मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई दिन सोमवार 2023 को रखा जाएगा। बैसाख मास में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी अनंत फलों को देने वाली बताई गई है। इस एकादशी का व्रत करने से तथा कथा सुनने से मनुष्य के सभी पिछले तथा वर्तमान पापों से मुक्ति मिल जाती है। मोहिनी एकादशी करने से बड़े दुखों से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त अमृत को दानवों से चालाकी से प्राप्त करके देवताओं को अमृत पान कराया था, जिससे देवता अमर हो गए थे। स्वयं भगवान श्री राम जी ने माता सीता के वियोग में मोहिनी एकादशी का व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने रावण का संहार किया और माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाया था। आज हम इस वीडियो में आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे, जो ऋषि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को और कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, और एकादशी पूजा विधि भी बताएंगे। पूजा करने के लिए इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रोरी, मौली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावना से दूर रहना चाहिए। श्री हरि नारायण का ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। यदि आपके लिए व्रत करना संभव नहीं है तो आप मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। शीतल चीज़ें जैसे आम, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करें और कथा सुन। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती नदी के पास भद्रावती नामक एक सुंदर नगर था। राजा धृतमान, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इस स्थान पर शासन करते थे। उनके राज्य में एक धनपाल नामक वैश्य रहता था, जो भगवान हरि विष्णु का परम भक्त था। दान पुण्य के कार्यों में वे सदा लगा रहता था। उसके अपने राज्य में अनेक धर्मशाला तथा भोजनालय और तालाब तथा कुआं बनवाए हुए थे तथा सड़कों के किनारे आम, नीम, जामुन जैसे अनेक पेड़ लगाए हुए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनमें से 5वां पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि था। बहुत बुरे कामों और अनैतिक कार्यों में शामिल होने वाला पापी था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति में रहता और वह मांस मदिरा का सेवन करता था। जो समय मिलता उसमें जुआ खेलता था। वह बड़ा ही अधम था। वह देवी देवताओं चाहे पितृ को नहीं मानता था। अपने पिता के अधिकांश धन बुरे कार्यों में खर्च करता था। यह सब देखकर उसके पिता ने उसका त्याग कर दिया। वह घर से निकल के उसके पास कपड़े, वस्त्र, गहने जो थे वो बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब उसके पैसे खर्च हो गए तो वेश्याओं और दुष्ट दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। जीवित रहने के लिए वह चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन चोरी में वह पकड़ा गया। राजा के सैनिकों ने उसे वैश्य का पुत्र समझकर उसे चेतावनी देके छोड़ दी, लेकिन एक बार वह बड़े चोरी में पकड़ा गया और राजा के सैनिकों ने उसे नगर से निकाल दिया। वह अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जंगल की तरफ चला गया और जंगल में जानवरों को मार के अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार वह भटकते हुए ऋषि कौटिल्य के आश्रम पहुंचा। यह वैशाख मास का समय था। उस समय ऋषि कौटिल्य स्नान कर रहे थे।
जल की कुछ बूंदें निकलकर धृष्ट बुद्धि पर पड़ गई। इस वजह से धृष्ट बुद्धि ने आत्म साक्षात्कार और अच्छी भावनाओं को प्राप्त किया और इस तरह उसने अपने अनैतिक कार्यों पर पछतावा किया। उसने ऋषि से अपने पिछले पापों और बुरे कामों से मुक्ति मार्ग की तरफ जाने के लिए मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। इसके लिए ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कहा ताकि उसके पापों से छुटकारा मिल सके। एकादशी के दिन धृष्ट बुद्धि ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी व्रत रखा। अब व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप धुल गए और वह वैकुंठ धाम पहुंच गया। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोह जाल से मुक्ति प्राप्त होती है। पूरे संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी करने तथा इस कथा को सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जय हरि विष्णु।